हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स की। ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो आपका मैथ्स का पोर्शन होता है उसमें पूछे जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न। और जब ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों की बात आती है तो उसमें फार्मूलाज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फार्मूलाज होते हैं और अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है इन फार्मूला का रट्टा मार देते हैं, मतलब वो बिना समझे कि कैसे निकला है। तो और रट्टा क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक प्रकार से शॉर्ट टर्म में ही हो, एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हुआ हम उसको भूल गए। तो हमें अधिक समय तक ही याद रहे इस चीज़ का फार्मूला, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि हमने एग्ज़ाम ख़त्म किया उसके बाद काम नहीं आएगी, है ना। हम 9th के स्टूडेंट हैं तो 10th में काम आएगी, 10th के स्टूडेंट हैं तो 11th में, 12th में, आपके इवन बीएससी में भी, है ना। और मैथ्स की जो अन्य ब्रांचेज हैं वहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। इवन जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी मैथ्स का पोर्शन में ये आता है। तो हमें अधिक समय तक जो ये फार्मूलाज हैं ये कैसे याद रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके बेसिक पे जाएं। बेसिक मतलब कि जड़ पे जाएं। अगर हम वहाँ से इसको पकड़ लेते हैं तो हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो हम यही शुरू करेंगे इसके बेसिक से। हो सकता है ये शुरू में आपको वीडियो बड़ा इजी लगे, आपको जो खासकर जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट बोलेंगे तो बहुत इजी है, लेकिन उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आप ये पूरा वीडियो देखें। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वीडियो में, और ये वीडियो एक में ही ख़त्म नहीं होने वाला, इसके हो सकता है 3-4 वीडियो बनेंगे इसके। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होगा और आपको लगेगा कुछ नया सीखा है हमने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोण का मतलब हो गया त्रिभुज, और मिति का मतलब हो गया मापन। तो इस प्रकार से, और अंग्रेजी में भी देखें तो ट्रिगोन त्रिभुज हो गया, और मैट्री का मतलब मापन। तो त्रिकोणमिति हो गया त्रिभुज की भुजाओं, और क्योंकि कोण भी है तो त्रिभुज की भुजाओं, है ना। त्रिभुज की एक तो भुजाओं और कोणों के बीच जो पारस्परिक संबंध है, के बीच पारस्परिक संबंध का जो हम स्टडी करेंगे, का स्टडी, वही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। ठीक है। अब जब हम त्रिभुज की बात इसमें करते हैं तो त्रिभुज हम इसमें सिद्धांततः थ्योरेटिकली क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज को लेंगे। हम इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे माना हमने ये कोई त्रिभुज ले लिया है, इसको नाम देते हैं शीर्षों को। शीर्ष होते हैं इसके ए बी और शीर्ष ए बी और सी, तो भुजाएं ए बी बी सी और ए सी। हमने कहा कि हम क्या ले रहे हैं, एक समकोण। तो समकोण त्रिभुज, समकोण को हम इस तरह से दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सामान्यतः तो हम कोण को इस तरह से दिखाते हैं, लेकिन समकोण के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हमने समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो ये होता है इसको क्या, हाइपोट, जो समकोण के सामने वाली भुजा है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, या इसको हम एक्सिस दिखाते हैं, या कर्ण भी इसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, जो अब यदि हम, डिपेंड करता है कि हम कौन सा कोण ले रहे हैं। देखो ये भी एक कोण ए है, यदि हम इसको माना अल्फा नाम देते, और ये कोण माना हम क्या देते, थीटा नाम देते। ठीक है। तो यदि हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है, ये थीटा कोण है ना, या सी जो शीर्ष पर, थीटा की जो सम्मुख भुजा है वो ए बी है, तो इसको हम बोलेंगे लंब। थीटा के लिए, थीटा के लिए इसको बोलेंगे लंब, लंब या अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, लंब बोला जाएगा। ठीक है। और जो बी सी है, जो थीटा से लगी हुई भुजा है, इसको बोला जाएगा बेस, बी
या इसको हम आधार भी कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम माना कोण अल्फा लें तो अल्फा के लिए लंब क्या हो जाएगा, उसके सम्मुख भुजा। ठीक है, तो लंब क्या लेंगे, लंब का मतलब होता है कोण के सम्मुख भुजा, कोण के या कोण की सम्मुख या सामने वाली, यहाँ पर सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगा लंब। और उसी तरह से आधार, जो भी हम कोण ले रहे हैं उससे लगी हुई भुजा, तो इसके आधार। यदि हम कोण अल्फा लेंगे तो उसके लिए लंब फिर बी हो जाएगा और आधार आधार क्या हो जाएगा, भुजा ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने हो गया समकोण त्रिभुज। अब हम जैसे फिर चलो हम नोट भी कर लेते हैं, क्योंकि हम दो कोण ले रहे हैं इसमें, है ना। कोण थीटा के लिए लंब, तो कोण थीटा के लिए लंब जो है क्या हो जाएगा, ये ए बी है। अगर हम इस त्रिभुज जो हमने बनाया हुआ त्रिभुज ए बी सी है उसकी बात कर रहे हैं, तो ए बी, या हमने इसको यहाँ पर पी से शो किया है ना। उसी प्रकार से कोण इसके लिए आधार क्या, थीटा के लिए आधार, आधार बी सी, भुजा बी सी है, इसको हम बी के द्वारा दिखाते हैं। और कर्ण तो समान ही रहेगा, कोई भी कर्ण हमेशा, क्योंकि समकोण के सम्मुख भुजा जो है कर्ण होती है, तो कर्ण इस केस में ए सी या ये हो जाएगा हमारा एच हो जाएगी। अब यदि हम माना अल्फा कोण लेते है ना, कोण अल्फा के लिए, तो इसके लिए लंब हो जाएगा बी सी, लंब मतलब सामने वाली भुजा, तो बी सी कितनी है बी, और आधार अल्फा के केस में आधार हो जाएगा इससे लगी हुई भुजा ए बी, जिसको हमने यहाँ से पी से डिनोट किया है। और कर्ण दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास कर्ण है ए सी, जो कि हमने एच से डिनोट किया है। ठीक, अब हम जब आप ये पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो इसमें सबसे पहले आप सबसे ये सुनते हैं कि हम क्या सुनते हैं, साइन कॉस, है ना। तो हम देखते हैं ये साइन कॉस टेन है क्या इसमें ना, तो साइन कॉस टेन, आपने फिर सेक सुना, सेक कॉसेक और कॉट, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि साइन का मतलब क्या है। साइन एक्चुअल में ये एक संक्षिप्त रूप है। साइन किस संक्षिप्त है, साइन का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट में इसको लिखा जाता है क्या, साइन। देखो वैसे तो सिन पढ़ा जाएगा ना, लेकिन हम पढ़ेंगे साइन, क्या पढ़ेंगे, साइन। उसी प्रकार से जो कोसाइन होता है, कोसाइन को जो शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, ये टेन जो हम लिख रहे हैं टेन ना होके एक्चुअल में होता है टेंजेंट, और शॉर्ट में इसको लिखेंगे टेन। और जो सेक है, सेकेंट होता है ये, सेकेंट को सेक, कॉसेकेंट, कॉसेकेंट हो जाएगा हमारा कॉसेक। और को को कोटेंजेंट जो है ये, कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ बताया शॉर्ट फॉर्म, लेकिन अभी भी ये प्रश्न है कि ये एक्चुअल में साइन हम इतना यूज़ कर लेते हैं, और कई बार हम 12th पास कर लेते हैं या, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं होता कि साइन, हम पता है हम ध्यान रखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन फिर भी ये पता नहीं होता है कि ये चीज़ें एक्चुअल में हैं क्या। तो साइन कॉस कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि साइन यदि है, यदि हम माना थीटा की बात करें, जो हमारे पास ये हमने त्रिभुज बनाया ऊपर, त्रिभुज ए बी सी, और इसमें हम एंगल थीटा को लेके हम साइन थीटा लेते हैं, तो क्योंकि साइन इनको हमेशा थीटा या कोण के साथ लेंगे। ठीक है, साइन थीटा या साइन ए ले सकते हैं या साइन अल्फा ले सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब
किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब है ना, और बट्टे कर्ण, या लंब को हमने बोल दिखाया था यहाँ पर P से और कर्ण को H को। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब और कर्ण का अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में, है ना। लंब और कर्ण का, लंब क्या है यहाँ पर, थीटा के सम्मुख भुजा, जो कोण है, कोण की जो सम्मुख भुजा उसको हमने लंब बोला है, और कर्ण क्या है, समकोण के सम्मुख भुजा जो है वो कर्ण है। उसी प्रकार से कॉस थीटा, इसको हम दिखाएंगे आधार अपॉन कर्ण, है ना। और आधार को हमने दिखाया था यहाँ बेस से, और ये कर्ण क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब को हमने बोला परपेंडिकुलर है, आधार क्या हो गया, B। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ लिख देता हूँ मैं, जो हमने अब तक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और ये आ जाएगा P अपॉन H। साइन थीटा है P अपॉन H, कॉस थीटा है B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसके लिए जो है एक जो हम पढ़ते आए हैं, मतलब बचपन से, एक हम जब शुरुआत में हमारे जो गुरुजी लोग थे वो एक सिंपल सा एक तरीका बताते थे याद करने का, शुरू में, क्योंकि एक नई चीज़ होती थी, तो एक फार्मूला टाइप का उन्होंने हमें बताया था, जिसको न्यूमोनिक्स भी बोलते हैं। तो उसमें ये बताया था कि इसको उन्होंने बोला कि हम इसको लिखेंगे पंडित मतलब जो ऊपर का जो हिस्सा है इसका, जो इसके अंश में है, तो और एक मूवी मैंने देखी लेटेस्ट आजकल में लॉकडाउन में, मूवी का नाम है चॉक एंड डस्टर करके। उसमें भी फिर मुझे रिफ्रेश हो गई ये बात, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज ये ध्यान से उतर गई थी कि कभी इस तरह से याद किया था इसको, कि पंडित बद्री प्रसाद, पी से प्रसाद, हरि हरि बोल, हरि हरि और बोल। पंडित देखो, पंडित से पी, फिर बद्री से बी, और प्रसाद से फिर के लिए फिर पी, हरि हरि बोल। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन मेन रेशियो होते हैं। तो हमने बोला ना साइन कॉस टेन क्या है, एक्चुअल में ये क्या हो गई, त्रिभुज की भुजाओं के रेशियो, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। साइन थीटा क्या हो गया, लंब, किसी त्रिभुज की लंब और उसके कर्ण का अनुपात है। उसी प्रकार से कॉस थीटा उसके आधार और कर्ण का अनुपात, और टेन थीटा क्या है, लंब और आधार का जो अनुपात है, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं, यह हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसमें, अब हमने पढ़ा कि साइन थीटा, साइन थीटा जैसे हमने, चलो इसी को लेते हैं पहले। साइन थीटा को हमने पढ़ा कि ये होता है लंब बटे कर्ण, है ना, या P अपॉन कर्ण के लिए हमने H पढ़ा। अच्छा, इस अनुपात को यदि हम उल्टा कर दें, हम क्या लिख दें, कर्ण बटे लंब लिख दें, या H अपॉन P कर दें इसको, तो यही कहलाता है कॉसेक थीटा। तो एक्चुअल में कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो हम कॉसेक थीटा को, अगर मैं यहीं पर बताता हूँ आगे ना जाके, कि इस प्रकार से कॉसेक थीटा एक क्या है, साइन थीटा का एक प्रतिलोम है, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेम हम सेक थीटा निकाल सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में हमने क्या पढ़ा था, कर्ण पढ़ा था, और आधार, मतलब हमने पढ़ा था आधार बटे कर्ण, तो हमने कहा कि ये उसका उल्टा है। आधार बटे कर्ण का जो अनुपात है वो कॉस थीटा, और कर्ण बटे आधार का जो अनुपात वो सेक थीटा। तो इसका ये उल्टा हो गया ना सेक थीटा, यानी कि वन अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास बचा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा भी होता है आधार
बट्टे लंब का, और आधार हमारे पास आ गया बी, और लंब हमारे पास आ गया पी। तो हमें हमने ध्यान क्या रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और साइन का जो प्रतिलोम है, जो उल्टा है, वो कॉसेक थीटा है। सेक का जो प्रतिलोम है कॉस थीटा, और कॉट का जो प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहें तो, जैसे हमने लिखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा प्रतिलोम है, यहाँ पर हमने लिखा ऊपर देख रहे हैं कि साइन कॉसेक थीटा इजकल टू 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखो हमने एक ही फार्मूला पढ़ा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस फार्मूले से हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू भी मिल गया। और एक चीज़ हमें, और क्योंकि कुछ लोग फार्मूला को अलग अलग याद रखते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। सिंपल से आप रखिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। तो ये सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब और कर्ण का अनुपात है। जो भुजा लंब है और कर्ण है उसका अनुपात है। बाकी सारे फॉर्मूले उसी से निकल रहे हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, और टेन थीटा 1/कॉट थीटा। तो अगर हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद हो गया, तो हम उनके जो उल्टे हो गए, साइन का उल्टा सेक है, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक है, और कॉस का सेक है, और टेन का कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और फॉर्मूला हम निकल लेंगे, क्योंकि देखो एक चेन होती है आपस में, जितना खोलेंगे उतना और परतें खुलेंगी, है ना। तो टेन थीटा हमने बोला अभी कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अभी हमने किया ऐसा, ठीक। अच्छा इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं लंब बटे आधार कर दिया हमने, और साथ में हमने इसमें क्या कर दिया, कर्ण से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। भाई इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ जाएगा। अब इनको बदल देते हैं थोड़ा सा इनका ऑर्डर, और क्या लिख लेते हैं इसको, इसको लिखते हैं कि लंब बटे कर्ण कर दिया इधर वाला, ये जो है इधर ले आते हैं, और इसका कर्ण यहीं रहने देते हैं, ऊपर का अंश का या आधार लिया है नीचे। ठीक, और लंब बटे, अब यहाँ पर जो ये होता है लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा इंटू, अब ये कर्ण बटे आधार, या ये आधार बटे, इसको नीचे लिया आधार बटे कर्ण, तो ये एक्चुअल में क्या आ रहा है, 1/कॉस थीटा। तो कर्ण बटे आधार सेक थीटा होता है ना, तो सेक थीटा यानी कि 1/कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस प्रकार से देखो हमें कुछ अतिरिक्त नहीं करना पड़ा, उसी फॉर्मूले से निकल गया कि टेन थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे ही यदि हमें कभी जरूरत पड़े कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या ध्यान रखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, लंब बटे मतलब त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। और वहां से हम कहाँ पहुंच गए, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कुछ ये बेसिक हमारे ही है। अब इसमें इसके बाद आती है कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जब बेसिक जो आइडेंटिटीज हैं, तो उन पर भी कर लेते हैं, वो कैसे निकलते हैं वो देखते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज, या इसको सूत्र भी बोल सकते हैं हम। ठीक, आप आते ही सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा कभी हम भूल भी सकते हैं, ये परमानेंट कैसे याद रहे, यदि हमें ये पता चल गया ये कि निकलता कैसे, तो हमारे भूलने की संभावना क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अच्छा ये फॉर्मूला है ना, इसी फार्मूला को हम कई प्रकार से लिख भी सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमारी जरूरत हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि हम कहीं पर ऐसा लिखें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 -
साइन स्क्वायर थीटा, है ना। हमारी ज़रूरत हो सकता कहीं पर हमें इसका प्रयोग करना पड़े, कहीं पर हमें इसका प्रयोग करना पड़े, और कहीं पर जो है हमें इसका, एक्चुअल में फार्मूला तो एक ही है ना। तो ऐसा नहीं कि हम सारे फार्मूले याद करेंगे, हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे। और इसको ध्यान रखने का भी तरीका है, सिंपल है कि इसको हम पहले प्रूव कर लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए। तो प्रूफ के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि हम इसको लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है। साइन थीटा मतलब लंब बटे यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और इसको हम आगे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अच्छा, अब आपने जब हमने क्लास, मुझे लगता है क्लास 6-7 से ही पाइथागोरस आपके पास जो थ्योरम है, जिसको बोधायन हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस से भी पहले, और बाद में पाइथागोरस के द्वारा भी उस थ्योरम को प्रूव किया गया। तो वो थ्योरम होती है बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। उसमें आपने पढ़ा होगा किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल है। तो कर्ण का वर्ग, तो शेष दो भुजाएं मतलब लंब का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ये किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर। ये एच स्क्वायर हो गया और नीचे एच स्क्वायर पहले। अब ये बताइए कहाँ से आया, हमने यहाँ पर हमने किया बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। क्या कहती है वो प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग क्या होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर। तो यानी कि एच स्क्वायर, अब एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। और अब हमारे लिए ये भूल भी गए तो हम इसको ध्यान ला सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो, कभी हम भूल गए माना कि क्या होता है इसके बराबर, तो हम इसका मान रख के हम निकाल सकते हैं कि ये क्या होता है, 1। और इसी फार्मूले से हम क्या बना सकते हैं, हम दो और फार्मूले हम और भी बना सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। इसी प्रकार से दो और फार्मूले मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस फॉर्मूले को भी हम कई रूप में लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, इस रूप में भी आ सकता है। या ये हो सकता है कि इसको 1 को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 का हम पक्षांतर कर दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। जब प्रूव करने का इसका तरीका भी वही है, सेम जो कि हमने पिछले वाले आइडेंटिटी में किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, वैसे ही हम इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भाई इससे भी दो फॉर्मूला और बन जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये हो जाएगा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। या ये हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा इस बार कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देते हैं तो इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, हमने एक एक फार्मूला, इनसे जो है दो दो फार्मूले और बन रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारी कैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम इनका अप्लाई करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि देखो मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया था
जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कैसे याद करना। मैंने इस तरह से बताया था कि 0 है ना, 30, 45, 60 और 90, इस तरह से मैंने आपको लिख के बताया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर मैंने यहाँ पर लिखा था कि साइन, अब और इस पे मैंने लिखा था कि 0 ना, 1, 2, 3, 4। फिर मैंने बोला था कि इसमें 4 से डिवाइड कर लो, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। फिर कहा था कि इसको स्क्वायर रूट निकालो, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, है ना। जो आपका आएगा वो वैल्यू हो जाएगा। तो इसका तो 0 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये √3/2 आएगा और ये 1 आएगा। तो मैंने कहा था कि साइन का वैल्यू इस प्रकार हमें क्या देगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये तो मैं एक ट्रिक बताई थी आपको याद करने का तरीका, मतलब कभी, लेकिन एक्चुअल में ये निकलता कैसे है, इसका पूरा इसके पीछे इसका बेसिक क्या है, तो इसके लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हम काफ़ी फार्मूला ऐसे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। और इसको ध्यान, अब इतना रटा नहीं, आप कन्फ्यूज हो जाओगे आप साइन 90 माइनस थीटा कैसे याद कर रहे हैं, या साइन 90 प्लस थीटा आप कैसे याद करोगे, है ना। इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है काफ़ी। अब फिर वैसे कॉस 90 माइनस ये साइन 180 माइनस थीटा कितना है, 180 प्लस थीटा। अब इतने सारे फॉर्मूले जो हैं एक साथ याद रखना थोड़ा क्या होता है मुश्किल। तो इसका एक अगर हम एक तरीका सीख लें तो वो भी हम इजीली क्या कर पाएंगे, ध्यान रख पाएंगे। तो उस वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।